हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज़ पार्ट 2 की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बायोलॉजी के हैं, जो पूछे जा सकते हैं आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, वो यहाँ मैं प्रैक्टिस कराती हूँ। चाहे वो आपका एग्ज़ाम ABVMU का हो, KGMU हो या फिर SGPGI हो, उन सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा एंड तक देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने अब तक अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है, लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो जाओ जा करके चैनल पे देखो, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है। वहाँ मैंने आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के सारे लेक्चर्स प्रैक्टिस कराए हैं बहुत ईजी वे में, साथ साथ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं, और इंग्लिश की भी पूरी क्वेश्चन सीरीज़ करा रखी है, और जीके की भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं। तो उनकी मैं प्लेलिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, जा करके देखो, चेक करो, और प्लीज़ इनको बिल्कुल भी छोड़ना मत, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड ऐसा सेक्शन है जहाँ से आप बहुत कम टाइम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। Which one of the following would appear as the pioneer organism on bare rocks? तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लाइकन्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी सक्सेशन टेक प्लेस इन। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, डिग्रेडेड फॉरेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रॉक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसेयर इज ऑक्यूपाइड बाय प्लांट्स लाइक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर बी, वेलिस्नेरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इट इज सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन एक्सेप्ट दैट इट हैज़ अ रिलेटिवली फास्ट पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग डाटा। सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम, प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम। इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोसिस्टम हैज़ द मैक्सिमम बायोमास। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपसे डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे। If 20 joule of energy is trapped at producer level, then how much energy will be available to peacock as food in the following chain? Plant, mice, snake and peacock। यहाँ पे आपको चेन दे रखी है। So करेक्ट आंसर आपको 0.02 जूल, ऑप्शन नंबर ए। Now next question, presence of plants arranged into well defined vertical layers depending on their height can be seen in। तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इकोसिस्टम वॉइस कॉइंड बाय। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको एनसीईआरटी से। इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, टेंसले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय। इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कंज्यूमर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेक डाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय अर्थवॉर्म इज अ प्रोसेस कॉल्ड। इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रेगमेंटेशन। Now next question, the mass of living matter at a tropic level in an area at any time is called। इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडिंग क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑक्यूपाइज मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम। इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फॉलन लॉग्स इज ड्यू टू। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लो मॉइस्चर कंटेंट। Now next question, the highest net annual productivity occurs in। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ हैबिटेट इज। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अ पर्टिकुलर एरिया इनहैबिटेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोम इज अ नेचुरल कम्युनिटी ऑफ। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ ज्योग्राफिकल एरिया। नेक्स्ट, इफ वी कंबाइन ऑल द इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन अर्थ देन इट इज कॉल्ड। तो क्या कहेंगे, सारे इकोसिस्टम को कंबाइन कर देते हैं हम, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर सी, बायोस्फीयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन इलेजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, LNG-20। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबेक्टमी इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड एंड टाइड अप।
Next question, medical termination of pregnancy. MTP is considered set up to how many weeks of pregnancy? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 12 वीक्स. Now next question, which one of the following is most widely accepted method of contraception in India as at present? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए IUDs इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस. तो दोस्तों यहाँ पे आपसे NCERT की लाइन से ही सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. Now next question, copper ion released from copper releasing intrauterine device IUDs. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी suppress sperm motility. Now next question, the permissible use of a technique amniocentesis is for. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रासेप्टिव सहेली. यहाँ पे आपको ब्रांड नेम दे रखा है सहेली. सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टमी. तो यहाँ आपको ऑप्शंस को रीड आउट करना है और इनकरेक्ट को फाइंड करना है. इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी नो स्पर्म अकर इन एपिडिमिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग IUD. तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका LNG-20 ऑप्शन नंबर ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. तो यहाँ पे आपको रीड आउट करनी है, फाइंड करनी है. इसमें आपके एंसेफेलाइटिस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जाइगोट इन द फेलोपियन ट्यूब. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट. ये आपका NCERT से पूछे गए सीधे. इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमिनोसेंटेसिस. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जॉन्डिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे रखी है. तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियो विद मोर देन 60 ब्लास्टोमर्स फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू. तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए यूट्रस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which method can be used for women that cannot produce ovum but can produce suitable environment. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी गिफ्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंशन फॉर MTP. MTP की फुल फॉर्म पूछी है आपसे यहाँ पे. इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरल कंट्रासेप्टिव पिल मेनली कंटेन द हार्मोन्स. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिनोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस यूज टू. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी डिटरमाइन अ डिजीज ऑफ द एम्ब्रियो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ कॉपर टी. कॉपर टी का फंक्शन पूछा है आपसे यहाँ पे. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टॉप फर्टिलाइजेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग दीज इज नॉट अ नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल. कौन सा इनमें से नेचुरल मेथड नहीं है. तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी वेसेक्टमी. Now next question, which of the following is commonly used as a vector for introducing DNA fragment in human lymphocytes. तो correct answer है आपका option number B retrovirus. Next question, which kind of therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency यानी कि ADA. तो correct answer है आपका option number A gene therapy. Next question, the two polypeptides of human insulin are linked together by. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी डाइसल्फाइड ब्रिजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मिलियोडिजिन इनकॉग्निटा. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी रूट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन BT कॉटन द BT टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एज प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू. तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अल्कलाइन pH ऑफ द इंसेक्ट गट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the first human hormone produced by recombinant DNA technology. इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग BT क्रॉप्स इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर्स. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी कॉटन. नेक्स्ट, टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू अ नेमेटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA दैट प्रोड्यूस इन द होस्ट सेल. तो आपका इसका आंसर है बोथ सेंस एंड एंटी सेंस RNA ऑप्शन नंबर ए.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन फॉर ट्रीटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडेनोसिन डायमिनाइज डेफिशिएंसी, ADD। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which body of the government of India regulates GM research and safety of introducing GM organism for public services? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज विच हैव, इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन DNA इन ऑल इट्स सेल्स। नेक्स्ट, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अथॉराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल कॉल्ड, द करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बायोपिरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर्स, इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BT कॉटन आर, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हाई यील्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल्स विच किल डिप्थीरिया पेस्ट। Next, a new variety of rice was planted by a foreign company. Though such varieties have been present in India for a long time. This is related to. The correct answer आपका ऑप्शन नंबर डी, बासमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ सीधा सिंपल इजी क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टू बी प्रोड्यूस इज, पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था आपका? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? प्रोडक्ट है बायोटेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरियम इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, एस्चेरिचिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वायरसेस बाय फ्रेगमेंटिंग वायरल DNA विद, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एंडोन्यूक्लियस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियोनो फ्रेगमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, DNA पॉल आई। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको अराउंड 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके बायोलॉजी सेक्शन से हैं, जिनका बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके पूछे जा सकते हैं BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। वो भले ही आपका ABVMU का हो, KGMU का हो या आपका SGPGI का हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए दोस्तों। NCERT से बाहर आपका सिलेबस नहीं है और आपका नई पेपर जाने वाला है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी अपडेट हो तो मैं आपको तुरंत दे दूँ। और दोस्तों, जिसने अब तक नर्सिंग एप्टीट्यूड, GK और इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है तो चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ मैंने आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड करे हैं, क्वेश्चन सीरीज प्रैक्टिस कराई है, तो जाओ जा करके उनको देखो। और कोई भी ऐसा है जिसने अब तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो जाओ जा करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, वहाँ आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी है वो कर सकते हो। साथ साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, कोई भी नया अपडेट होता है तो वहाँ मैं आपको मैसेज कर देती हूँ, तो उसको भी जा करके ज्वाइन कर लो। तो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।